नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। संभल में जामा शाही मस्जिद में सर्वे को लेकर खूब बवाल हुआ। बवाल इतना बढ़ा कि हिंसा हो गई। और अब हिंसा में जो जो कुछ हुआ उसे देखकर तो ये नहीं लगता कि हिंसा एकाएक भड़की, क्योंकि हिंसा के बाद जो तस्वीरें आई वो बहुत कुछ कहती हैं। भारी संख्या में पत्थर कहां से आए, इतनी बड़ी भीड़ कम समय में कैसे आ गई, आखिरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंसा क्यों भड़की, इन तमाम सवालों को लेकर हमने सर्वे किया है, दर्शकों की राय जानने की कोशिश की। और आज सर्वे की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जवाब भी दिखाएंगे और उस पर चर्चा भी। हमने पहला सवाल पूछा दर्शकों से कि क्या संभल में हिंसा फैलाने की सोची समझी साजिश थी जो कि लग रही है। दर्शकों ने क्या कहा ये आपको बताते हैं जवाब में। हमने ऑप्शन दिए, विकल्प दिए, हां नहीं कह नहीं सकते। दर्शकों ने, ज्यादातर दर्शकों ने 67% दर्शकों ने कहा कि हां ये एक सोची समझी साजिश थी। 29% ने कहा कि नहीं, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। 4% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये हिंसा जो है एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। हमने दूसरा सवाल पूछा। हमने पूछा संभल में हुई हिंसा के पीछे मकसद क्या था। हमने विकल्प दिए। पहला विकल्प हमने दिया हिंदू मुसलमान करना ये मकसद था, कानून व्यवस्था खराब करना मकसद था, मस्जिद में सर्वे को रोकना मकसद था, या फिर कह नहीं सकते। और इस सर्वे का जवाब भी हैरान करने वाला है। इसमें ज्यादातर लोगों ने कहा कि हिंदू मुसलमान करना और कानून व्यवस्था खराब करना ये दो मकसद था। हिंदू मुसलमान करना 31% लोगों ने कहा कि यह मकसद था। 40% लोगों ने कहा कानून व्यवस्था खराब करना मकसद था। 21% लोगों ने कहा मस्जिद में सर्वे को रोकना मकसद था। और 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। तो आप अंदाजा लगाइए कि दर्शकों की भी राय जो है वो लोगों की राय यही कह रही है कि यहां पर एक सोची समझी साजिश के तहत, और उस साजिश के तहत हिंदू मुसलमान कराने के लिए, कानून व्यवस्था खराब करने के लिए ये सब कुछ किया गया। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, जिन 4 लोगों की मौत हुई उनकी मौत पुलिस की गोली लगने से नहीं हुई है। उनकी मौत हुई है देसी बंदूक की गोली लगने से, तमंचे की गोली लगने से। तमंचा कैसे आया भीड़ के पास, इतनी संख्या में पत्थर कैसे आए। और एफआईआर से भी खुलासा हुआ है, यहां तक कि पुलिस से पिस्टल छीनने तक की कोशिश की गई। एक एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश हुई। और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को भी तोड़ने की कोशिश हुई। सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश हुई ताकि सीसीटीवी में कोई चेहरा ना आ सके। नकाब पोश चेहरे थे सारे। और वहीं हॉकी, लाठी, डंडे, पत्थर, ये सब कुछ इंतजाम था। तो यकीनन एक बड़ी साजिश रची गई और उसे अंजाम देने की कोशिश की गई। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर मोहित शुक्ला है, हिंदू धर्मगुरु। हाजी नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर। संजय सहाय है, पूर्व आईपीएस अधिकारी। मैं संजय सहाय जी, सबसे पहले आपसे धर्म, मजहब और दंगा, इन सारी चीजों से अलग जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है, एक इंटेलिजेंस होता है, कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेल्योर है कि इतनी बड़ी साजिश तो है। अब ये तो कम से कम सारी सबूतें और सारी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि तमंचे आ जाते हैं, हॉकी, लाठी, डंडे, पत्थर सब आ जाते हैं और अचानक पत्थरबाजों की भीड़ आ जाती है। तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर तो है। तमंचे आ जाते हैं या तमंचे वहां उपलब्ध रहते हैं और पत्थर भी वहां उपलब्ध रहते हैं, जैसे कश्मीर में पहले हुआ करता था। तो आजकल दोनों तरफ से लगता है एवर रेडी सिचुएशन में लोग रहते हैं। जब भी उनको मौका मिला वो जो है कुछ इस तरीके का काम को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। और ये बिल्डअप तो बहुत दिन से बन रहा है। हमारा स्पेशल रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके ऊपर 1991 से एग्जेम्पशंस वगैरह भी दिया हुआ है। तो जहां तक आप इंटेलिजेंस फेलियर का बात करते हैं, तो मैं कई बार ये चीज बोला हूं कि इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि जब एक वायलेंस को, एक वारदात को अंजाम दे दिया गया तभी इंटेलिजेंस फेलियर होता है। यहाँ रोज के तारीख में बहुत तरह की इंटेलिजेंस फेलियर्स होती हैं जिसको नजरअंदाज कर दिया जाता है।
और जिसके बारे में सरकार के अंदर में जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है। बीच में कभी इस तरीके के वाकयात जब आ जाते हैं तो फिर उसको हम ऊपर से इंटेलिजेंस फेलियर बोलते हैं। हम उसे इंटेलिजेंस फेलियर बोलते रहेंगे, सरकार उसको परमानेंट उसको कवर अप करते रहेगी, और फाइनली इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था नहीं हुआ था ये कोई नहीं जानता। नंबर टू, व्हाट इज एन इंटेलिजेंस फेलियर? जब आपको और हमें भी पता है कि इस तरीके के इशू में एक इस तरीके का एक वारदात हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंपैक्ट हो सकता है, तो उस समय ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस जो आप खोज रहे थे? आपको यह भी पता है कि इस सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर केसेस में पहले क्या क्या हुआ है और किस तरीके से लोग ने रिएक्ट किया, किसने रिएक्ट किया, किसने लीड किया, और कौन से लोग हैं जो बार बार वो काम करने के लिए आते हैं। तो जो आपको ये पता है कि सर्वे होने वाला है, उस सर्वे में किस तरीके का आपको जो है एक बंदोबस्त चाहिए और किस तरीके से आपसे डील करना है। तो पुलिस में ज्यादातर क्या होता है, एक बंदोबस्त का हिसाब हो जाता है, इतना इधर डिप्लॉय कर दो, उतना उधर डिप्लॉय कर दो, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे। क्योंकि अब जो मॉब है, चाहे इधर का या उधर का हो, उसको मॉब के सिवा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, उनका इतना तगड़ा स्ट्रेटेजाइजेशन है कि पुलिस को एक बड़ा ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल तरीके में, इंडिपेंडेंट तरीके में जब तक वो स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे तब तक इश्यूज बनते रहेंगे। हमने शिमला में भी देखा और 50,000 अलग जगहों में ये चीज देखा गया है। तो आप इंटेलिजेंस फेलियर, आप अगर उस तरीके से देखना, आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, रेगुलर लेकिन बेसिस एक पे हो एक रही है। आईपीएस होने के नाते चूंकि वहाँ के एसपी पर भी सवाल उठ रहे हैं, नेता भी सवाल उठा रहे हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है या फिर कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक आईपीएस होने के नाते किस तरह का दबाव रहता है इस तरह की सिचुएशन में? आईपीएस होने के नाते सब आईपीएस एक तरह का दबाव जो है झेलते हैं। कुछ लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। आज के जमाने में ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होती है, अब मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आपको अच्छा पता होगा। तो अगर आप वो झेलने को तैयार हैं और उससे निकलने के लिए, फाइनली हमारी नौकरी कहाँ से होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट करता है, एंड आवर लॉयल्टी इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो हमारा एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज के हिसाब से हमें रिएक्ट करना है। और हम हरदम यही सोचते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे साथ रहे या ना रहे, कानून हमारे साथ रहेगा। एंड जो हमारे को इम्यूनिटी दिया जाता है, इस तरीके का इम्यूनिटी ऑफिसर्स को दिया जाता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उस तरीके का इम्यूनिटी को होने के बाद क्रैक होने का तो कहीं कोई, मेरे हिसाब से कहीं कोई जगह नहीं है। और कोई बोले कि नहीं हम प्रेशर नहीं हैंडल करने सके, अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल करने सक रहे हैं तो आप वहां रहने के लायक नहीं है। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कभी भी अगर इवन अगर जुडिशियल इंक्वायरी इस पे बैठता है, शायद जुडिशियल इंक्वायरी बैठ भी गया हो, जो भी हो, तो जुडिशियल इंक्वायरी को जैसे आप डील कर रहे हैं उससे आपको कहीं ये बता सकता है कोई भी कि इतना जो फियर था और इतना जो थ्रेट था, इतना डेंजर था, इसका इतना रिस्पॉन्स होना चाहिए था, और इतने रिस्पॉन्स में ये जो है मामला सलट जाता। एंड ऑफ द डे पुलिस का मेन कीमत कहाँ है? जहां सब लोग को आप में भरोसा हो, और जो लीडर है वहां का, पुलिस लीडरशिप है, वो एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, जो भी जी, हो, ठीक है। उसमें इतना भरोसा है कि कुछ भी हो वो हैंडल कर लेगा। हैंडल करना उसका काम है। तो अगर उस पर सवाल उठ रहा है या उसके ऑब्जेक्टिविटी भी किसको सपोर्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं कुछ हो सकता है, उसका कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इंटरनल इंक्वायरीज में जो पुलिस का ऑफिसर्स है वो भी उसको हैंडल नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन को आप बता रहे हैं कि हाँ, ये सभी आईपीएस फेस करते हैं। ठीक है। हाजी नाजिम खान भाई, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, लेकिन सवाल ये है कि जो नौजवान वहाँ पर दिख रहे थे, उन नौजवानों के हाथों में पत्थर किसने पकड़ा दिए? तमंचे कैसे आ गए? हाँ सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ सुमित जी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि वो नौजवानों के हाथ में पत्थर और पिस्टल कहाँ से आ गई, तो देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से संभल के अंदर ये घटना घटी है, ये बड़ी दुखदायी घटना है, ये भविष्य में कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके लिए शासन और प्रशासन को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर कहीं भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और रही बात ये कि अभी आपने कहा कि ईंट और तमंचे, और देखिए ईंट और तमंचे कहाँ से आए, देखिए इसकी जो अभी जांच होगी तो जांच के अंदर पता चल जाएगा। और एक बात और है, जिस तरीके से यहाँ पर सर्वे के साथ, जब सर्वे की टीम थी, पुलिस महकमा भी साथ था, तो उनके साथ जो कुछ ऐसे लोग थे जो धार्मिक नारे लगा रहे थे,
भाई उनको किसने परमिशन दी कि एएसआई की टीम जा रही है साथ में, एडवोकेट साथ में जा रहे हैं, प्रशासन साथ में जा रहा है और उन्हीं के साथ में धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं जब जांच होगी तो जांच में पता चलेगा कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन 5 घरों के चिराग बुझे हैं, उनसे आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा एक सवाल नहीं, है। मैं वही तो कह रहा हूं कि उस भीड़ में जो मस्जिद के तीनों तरफ जो रास्ता जाता है वो पूरा मुस्लिम इलाका है, और मुस्लिम इलाका में अगर इतनी संख्या में नौजवान आ जाते हैं, पत्थर मारने लगते हैं, तो क्या वहां पर स्थानीय कोई है ही नहीं? आप ये कह रहे हैं कि कोई स्थानीय था ही नहीं? नहीं सुमित जी, मैंने ये नहीं कहा कि कोई स्थानीय नहीं, मैंने ये कहा कि यह जांच का विषय है। और देखिए जिस तरीके तो से उनको कोई ना कोई यहाँ भड़का रहा है। एफआईआर तो दर्ज हुई है समाजवादी पार्टी के सांसद पर, विधायक के बेटे पर, वहां अभी हिरासत में ले लिया गया मस्जिद के इमाम को भी, तो वो कोई ना कोई मौलाना भड़काया है। हाँ सुमित जी, देखिए जिस तरीके से अभी मैं संजय साहा जी को सुना था, मैं इनकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो बातें कही बिल्कुल सही थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है एक पीस मीटिंग होनी चाहिए थी। पीस मीटिंग में हिंदू धार्मिक गुरु भी होने चाहिए थे, मुस्लिम धार्मिक गुरु भी होने चाहिए थे, और उनको ये बताना चाहिए था कि देखिए यहाँ पे एएसआई के सर्वे की टीम होगी और यहाँ पे साईं जामा मस्जिद का सर्वे होगा, तो आप सहयोग करें। तो देखिए मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे हिंदू भाई भी बुद्धिजीवी है, मुस्लिम भाई भी बुद्धिजीवी है, तो इसका बिल्कुल सीधा इम्पैक्ट ये होता, यहाँ आसानी से जैसे फर्स्ट डे में जिस तरीके से सर्वे हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो एक जो माहौल यहाँ पर जो बनाया गया, यहाँ पर ये माहौल बनाया गया कि जिस तरीके से एएसआई की टीम साथ में चल रही थी, जब वहां पर कुछ इस तरीके का माहौल हुआ तो वहां पर धार्मिक नारे भी लगाए गए, जिस तरीके से वीडियो फुटेज के अंदर दिखाया गया। ठीक है, तो मैं बार बार यही मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीस मीटिंग होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर सर्वे होने चाहिए थे, तब जाकर कुछ नहीं होता। और अगर वहां पर जो पत्थरबाज आ गए, वो आप ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय भी हो सकते हैं। लेकिन मोहित शुक्ला जी, तो फिर ये सवाल ये है कि चूक प्रशासनिक तौर पर हुई है, जिसका फायदा चंद दंगाइयों ने उठा लिया। वो दंगाई कोई भी हो सकते हैं। देखिए, ये पूरी सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये दंगा जो है भड़काया गया, और इसके पीछे जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है वो लोग इसके लिए आगे जांच से पता चलेगा जिम्मेदार हैं कि नहीं है। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची गई। कारण उसका ये था कि जो कोर्ट में साक्ष्य रखे गए, तो बाबरनामा और आईने अकबरी, इन 2 ग्रंथों से ये पुष्टि हुई कोर्ट के सामने कि वहां पर हरिहर नाम का एक मंदिर था, जिसको तोड़कर जो मुगल सम्राट बाबर थे, उन्होंने 1529 में वहां पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अब उसके आधार पर यह हुआ कि भाई इसका सर्वे करवा दिया जाए, तो कोर्ट ने माना कि हाँ साक्ष्य तो है, इसका सर्वे हो जाए। शांतिपूर्वक वहां सर्वे होता तो सारी असलियत सामने आ जाती। तो वहां पर यह साजिश रची गई कि जब टीम वहां से, और ये पीस मीटिंग की जो बात कही ये हुई, और मीटिंग में ये तय हुआ कि मस्जिद में नमाज होती उसके पहले ये सारी सर्वे हो जाए। तो 7:30 बजे सर्वे शुरू हुआ, 7 बजे कोतवाली टीम पहुंची। फिर उसके बाद जब सर्वे करके लौट रहे थे 10 साढ़े 10 करीब, तब जो है उनके ऊपर हमला हुआ। तब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए, दंगाइयों को खदेड़ते हुए एसआई की टीम को सुरक्षित वहां से निकाला, और फिर वो चूंकि निकाल दिया तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई पीस मीटिंग होनी चाहिए थी, तब जाके सर्वे होना चाहिए था। नहीं, तो मीटिंग तो हुई ना। मीटिंग ये हुई कि जब मस्जिद में भी हाजी जो नाजिम नमाज खान, हो मीटिंग तो हुई, उसमें कोई विघ्न ना पड़े, और इसीलिए सुबह सुबह सर्वे रखा गया कि किसी को कोई पीस मीटिंग परेशानी हुई। ना तो ये हो। कैसे कह रहे हैं हाजी शांतिपूर्वक। नाजिम खान की पीस मीटिंग नहीं हुई? ये देखिए ऐसा हुआ ना कि वहां पर ये साजिश ये थी कि एसआई की टीम को घेर लिया जाए, साक्ष्य बाहर ना जा पाए, और हाँ। जब ये दंगे भड़केंगे तो कोर्ट पे दबाव बनेगा कि देखिए यहाँ सर्वे होगा तो दंगे भड़केंगे। तो ये नकाब पोश कौन थे? नकाब पहनकर कौन आए थे? देखिए, नकाब फौज का जो साजिश लोग रच रहे थे, जो वहां के इमाम थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो वहां के सांसद विधायक थे उनकी जिम्मेदारी बनती कि उनको शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए था। चल जल्दी से हाजी नाजिम खान, ये पीस मीटिंग आप जो अभी बहाने कर रहे हैं, मैं हाजी नाजिम खान ने आपसे पूछना चाहता हूं कि 19 तारीख को भी सर्वे हुआ था शाम में, बहुत शांतिपूर्वक हुआ था। तो भाई ऐसा क्या हो गया, 19 तारीख का सर्वे शांतिपूर्वक हो गया, तब पीस मीटिंग तब भी हुई होगी, और अब आप पीस मीटिंग का नाम दे रहे हैं। पीस मीटिंग हो जाती तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई वहां स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुट गए थे,
तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। जामा मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी। जब तक सर्वे हो रहा था पुलिस ने रोका हुआ था कि अभी आप नहीं जाइए, लेकिन जाने पर आमादा हो गए थे, तस्वीर बताती है। और उसे रोकने के लिए जब पुलिस पीछे धकेल रही थी, उसी बीच में किसी ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब भीड़ में कौन है वो भाई? चेहरे तो वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि वहां रह रहे जो मुसलमान हैं उन्होंने जामा मस्जिद जाने की जिद की। वो जिद क्यों की? हाँ सुमित जी, देखिए अब जिस तरीके से आपके सवाल है, आपके सवाल जवाब देने से पहले मैं जो योगी जी ने जिस तरीके से बात कही है, तो मैं इनको एक बात बता दूं। इन्होंने कहा कि बाबरनामा और आईने अकबरी का इन्होंने जिक्र करा कि उसके तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने एक दिन के अंदर ही सारा फैसला दे दिया। मैं कोर्ट तक कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला हम लोगों के लिए सर्वमान्य होता है। और रही बात है कि इन्होंने कहा कि उस किताबों के आधार पे जो बात थी वो रखी गई, तो मैं इन्हें बता दूं 1529 का जिक्र वहां पर किया गया था और ये कहा गया कि हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बना दी गई। तो शायद योगी जी आपको ये भी एक चीज का पता होगा कि उस दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे उस काल के अंदर। उन्होंने हाजी नाजिम खान, ये सारे तर्क जो है ना, ये सारे तर्क कोर्ट में दिए जा सकते हैं, यहाँ पर नहीं। मैं जिस मुद्दे पर कह रहा हूँ कि ये नहीं, सारे तर्क कोर्ट में रखे गए। आप तर्क कोर्ट में दीजिए, मुस्लिम पक्ष को भी सर्वे मुस्लिम पक्ष को भी सुना जाता है। मैं यहाँ कह रहा हूं कि भीड़ जो है जामा मस्जिद की तरफ आने के लिए क्यों जिद करने लगी? 19 तारीख को भी सर्वे हुआ, तब तो बहुत शांतिपूर्वक सर्वे हुआ, पीस मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, या हुई होगी पीस मीटिंग। अब आप ये कह रहे हैं कि पीस मीटिंग होती तो अच्छा होता, वो नहीं होता। भाई आपको पता है सर्वे टीम आई हुई है, पुलिस कह रही है, समझा भी रही है पुलिस, रुक जाओ मत करो। नहीं, भीड़ जो है वो भीड़ वहां के स्थानीय लोगों की, और वहां पर कोई हिंदू तो रह नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम जामा मस्जिद जाएंगे, अभी जाएंगे। ये उकसाने वाली कार्रवाई हुई है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास इस सवाल को लेकर। सर्वे के सवाल कुछ और भी हमने दर्शकों से पूछे हैं। सवाल हमने पूछा कि क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर पश्चिम यूपी का माहौल खराब किया जा रहा है, और लोगों ने जो जवाब दिया वो आप समझिए कि लोगों की राय क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम लोग कह रहे हैं। 74% लोगों ने कहा हां ये माहौल खराब किया जा रहा है पश्चिमी यूपी का हिंदू मुसलमान के नाम पर। 25% ने कहा नहीं, 1% लोगों ने कहा नहीं, कह नहीं सकते। ये हमारी सर्वे की रिपोर्ट है। हमने चौथा सवाल किया कि संभल में हुई हिंसा के बाद मेरठ और एटा में बवाल, क्या यह पुलिस प्रशासन की लापरवाही है? यहां चूंकि पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं, तो लोगों ने यहां भी माना कि हां पुलिस प्रशासन की यह लापरवाही है। 69% लोगों ने कहा लापरवाही है, 29% लोगों ने कहा नहीं, 2% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। अब साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही को लेकर लोग भी मान रहे हैं कि लापरवाही है। अब साजिश किसी भी पक्ष की रही हो, किसी भी नेता की रही हो, किसी भी मौलाना की रही हो, लेकिन उस साजिश को अंजाम देने में वो अगर कामयाब हो जाता है तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठेंगे। मैं जल्दी से संजय सहाय जी, फिर यहां पर तो पुलिस प्रशासन पर सवाल चाहे किसी की साजिश रही हो, हिंदू मुसलमान में अगर हिंदू पक्ष की साजिश मुस्लिम स्कॉलर बता रहे हैं, या फिर साधु संत कह रहे हैं कि मुसलमानों की यह साजिश है, लेकिन अल्टीमेटली सवाल तो पुलिस पर ही है। चूक आपसे ही हुई है। जी, साजिश पता करना किसका काम? साजिश पता करना पुलिस का काम। और अभी नाजिम खान साहब बता रहे थे पीस कमेटी मीटिंग, और डॉक्टर मोहित शुक्ला भी पीस कमेटी मीटिंग है बारे में बात कर रहे हैं। पीस कमेटी मीटिंग जो है वो पुलिस का जो अपना चीज बताना है, कैसे करना है, और उनसे कुछ राय लेने के लिए। पीस कमेटी मीटिंग कर देने से पुलिस की जवाबदारी खत्म हो जाती है, ऐसा कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ, और पीस कमेटी कह के कोई प्रावधान भी कानून में नहीं है। लेकिन बिकॉज कम्युनल क्लासेस जैसे इस देश में होते हैं, हमारा पुराना परंपरा है कि हम दोनों कम्युनिटीज के लोगों को बुलाएंगे। और किन लोगों को हम बुलाते हैं? जिनका कम्युनिटीज पे कंट्रोल है, जिनका बात वो लोग सुनेंगे। लेकिन मैंने 30-32 साल के नौकरी में यही देखा है कि जो लोग को बुलाया जाता है उसका कहीं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, गवर्नमेंट कनेक्शन, इस टाइप के लोग रहते हैं। और जब ये एक्चुअली जब इंसिडेंट होता है, क्लासेस होते हैं, वो कहीं भी नहीं दिखते हैं। तो ये पीस कमेटीज का, मैं कर्नाटका में ज्यादातर काम किया, मैं कर्नाटका के बारे में बता रहा हूँ, 1-2 जगह और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स वगैरह का काम कर गए, तो ब्रॉडली यही होता है। तीसरा,
कि क्विज कमेटी मीटिंग हो गया, आपको एरिया पता है। पुलिस को ज्यादा क्रेडिट क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि आपको एरिया पता है, आपको लोग वहां के पता हैं, वहां का क्रिमिनल हिस्ट्री पता है, वहां का जो है विलेज का क्या चरित्र है वो पता है, सब कुछ आपको पता है। जब इतना कुछ आपको पता है या आपको पता रहना चाहिए, उसके बाद ये नकाबपोश आ गए या जहां से भी वो वेपन्स आया या आपके पत्थर आए, उसके बारे में कुछ इन्होंने नहीं किया। जब वो उसका सर्वे हो रहा था, सर्वे के पहले एंटी सोशल एलिमेंट एफआईआर में ये भी जिक्र है संजय जी की पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश तक हुई, एक एसआई से पिस्टल छीनने की में कोशिश आया तक ना। पुलिस की हालत हो गई कि उनसे पिस्टल छीन लिया जाता है। हाँ। मैं एक बार बहुत पहले एक तो ये तो पुलिस का एक कमजोर चेहरा दिख रहा है कि आप एक पुलिस के बारे में एक बार बोला था, जब वो बता रहे थे कि इलेक्शन के समय पैरामिलिट्री आता है और ऐसे हम कंट्रोल करते हैं और डिजास्टर के ऐसे करते हैं और क्लैशेस में ऐसे करते हैं, तो मैंने बोला था यूपी पुलिस केवल पीस टाइम के लिए है क्या? अभी क्लैश हो जाएगा, आरएफ आ जाएगा, फिर कुछ होगा तो इलेक्शन में तो उसके पैरामिलिट्री आ जाएगी, कुछ और होगा कोई तीसरा आ जाएगा। तो पीस टाइम ऑपरेशन रन करने के लिए तो लोकल पुलिस नहीं हो सकता है नहीं। और पुलिस से अगर ये छीन रही है भीड़, तो आई डोंट थिंक देयर इज लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी व्हिच इज लेफ्ट। तो इन्होंने जो है, जो सर्च है या जिन पे भी इनको ये अनुमान था, तो उनके घरों में जाके जो भी ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन आर नोन बाय एवरी, ऐसा नहीं कि पुलिस में हर आदमी को वो ऑपरेशन पता है और सेम लेवल ऑफ ऑफिसर्स पूरे देश में काम करते हैं और प्रिवेंटिव अरेस्ट भी होते हैं। हाँ। तो और फॉलो भी किया जाता है, सर्वेलेंस भी होता है, मफ्ती में भी लोग होते हैं। ये नकाबपोश बोल के पुलिस को निकलने का कहीं कोई प्रावधान है ही नहीं, इधर डी ज्यूरे और डी फैक्टो, कानून में भी नहीं है और ऑपरेशन पुलिस संभल में बिल्कुल आपने भी यही माना कि सवालों से बच नहीं सकती है यहाँ पुलिस कि भाई हमसे पिस्टल छीनने की कोशिश की, हम लाचार थे। तो फिर ये लाचारगी आप दिखा रहे हैं। ये तो बिल्कुल रोने वाली बात हो गई। हाँ, ये आप लाचारगी दिखा रहे हैं। आप पर ही जिम्मेदारी थी कंट्रोल करना, लेकिन यहाँ सामाजिक नहीं, 4 लोगों ने हमारे पे अटैक किया, इसलिए मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ वो करेक्ट है, विच मीन्स पहले कोई एक्शन नहीं हुआ और बाद में अगर हम एक्सेस एक्शन लिए तो दोनों माफ है। तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर समाज का रोल, सब कुछ पुलिस पर हम छोड़ दें ऐसा भी तो नहीं है। समाज का रोल, हाजी नाजिम खान है, डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, आप जैसे लोग हैं, वो लोग फिर क्या करते हैं? फिर आप जैसे लोगों का रोल क्या रह जाता है? हाजी नाजिम खान, मैं इतिहास भूगोल, यहाँ मैं बाबरनामा, आईने अकबरी, बिल्कुल हमने भी पढ़ा है, उसमें पेज नंबर 687 का जिक्र है। बाबरनामा में भी पेज नंबर बाकायदा लिखा हुआ है। 1896-57 की शायद बात है, ASI रिपोर्ट भी है। आप गोस्वामी तुलसीदास का हवाला दीजिए। ये सब लड़ाई कोर्ट में लड़िए, लेकिन सड़क पर कौन लड़ने आ रहा है, कौन पत्थर फेंकने आ रहा है, ये तो पता कीजिए। हाँ सुमित जी, देखिए एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। जब जांच होगी तो जांच से पता चल जाएगा कि तस्वीर में आपको नजर नहीं आ रही है क्या? उस तस्वीर में पूरे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मस्जिद की तरफ जाने के लिए जिद कर रहे हैं। बस तो सुमित जी, आपने क्लियर कर दिया कि ये जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे दोषी हैं। उस समय नहीं, उस समय लोग आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर या इमाम या जो नेता हैं, जो संजय सहाय जी कह रहे हैं कि जिनका समाज पर कंट्रोल होता है, वो आगे आते कि रुकिए भाई, ऐसा मत कीजिए। कोई वहां पर उन लोगों को रोकने के लिए समाज की तरफ से भी नहीं था, या फिर समाज की तरफ से कोई उन्हें उकसा रहा था? सुमित जी, आप देखिए यहाँ संभल के अंदर जिस तरीके की घटना घटी गई, तो देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ मस्जिदों से भी वहां के इमाम साहब ने, वहां के रहबर ने अपील करी है कि शांति बनाए रखे, स्वार्थ बनाए रखे। इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। हाँ सुन लीजिए, और देखिए और बात देखिए, मैं अभी जब भी मैं कहता हूँ तो आप सिर्फ कहते हैं ना, मुझे फिर वो एक शेर याद आ जाता है कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। हम ये कहते हैं कि ये जांच का विषय, सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर यहाँ पे दंगा भड़काया किसने। और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अभी संजय साहब ने कहा, तो मैं मानता हूँ, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा पुलिस प्रशासन है, कहीं ना कहीं पे लोकल इंटेलिजेंस से फेल होती हुई नजर आई है। जब यहाँ पर वो पुलिस पर चर्चा हमने कर ली, संजय सहाय जी से हमने चर्चा कर ली। आप दोनों के लिए मैं सवाल मैंने रखा था कि सामाजिक तौर पर जो उन्होंने कहा कि पीस मीटिंग,
तो पीस मीटिंग में उन लोगों को बुलाया जाता है जिनका कंट्रोल होता है उस समाज पर, तो उन लोगों का फेल्योर भी तो है, वहां के सांसद का फेल्योर है। सांसद पर एफआईआर दर्ज होना क्या होता है, विधायक के बेटे पर एफआईआर दर्ज होना क्या कह रहा है ये बात, वहां के मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिए जाना क्या कह रहा है कि पुलिस को इन दोनों पर शक है। हाँ सुमित जी, देखिए अब मैं आपकी बात को कहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एएसआई की सर्वे की टीम आई थी, तो उससे पहले यहाँ पर ड्रोन कैमरे से सारे में निगरानी रखने की जरूरत थी, और जो हमारा प्रशासन था उसको अलर्ट रहना चाहिए था। आप पुलिस पर बार बार आ रहे हैं, समाज पर नहीं। यहाँ पर समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या मोहित शुक्ला जी, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? 5 लोगों की हत्या किसने देखिए ये बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी है, सभी को शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। 5 लोगों की 4-5 लोगों की मृत्यु उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, मगर इसमें वहां पर जो कुछ अराजक तत्व थे उन्होंने गोली मारी। उनकी साजिश ये थी कि ये निर्दोष लोगों को मार के और उसका दोष पुलिस पे मर देंगे और फिर लोग जनता को और भड़काएंगे कि देखो पुलिस ने गोलियां चला दी, बल्कि पुलिस ने ऐसा तो गोली वहां चलाई नहीं। पुलिस का बयान आया कि वहां पर सिर्फ लाठी चार्ज की गई, थोड़ी शक्ति बरती गई जिससे शांति व्यवस्था बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अराजक यही खत्म करेंगे। ठीक है, हालांकि लोगों ने अपनी राय दे दी है, लोगों ने अपनी राय दे दी है और लोगों ने भी माना कि ये सोची समझी साजिश थी। बहुत शुक्रिया संजय सहाय जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित शुक्ला, हाजी नाजिम खान इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एकदम साफ है और ये तस्वीरें भी बता रही है कि जो भी सबूत और तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि इसके पीछे एक गहरी और सोची समझी साजिश थी। जांच का विषय है, जांच के बाद नकाबपोशों के नकाब उतरेंगे और पता चलेगा कि साजिश के पीछे वो कौन चेहरे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। One final opportunity. Ace